कमेटी की जिसने ये फैसला किया था। अगर आप कुछ तब्दील करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको कौम के एहतजाज के बाद, फॉर्मर क्रिकेटर्स की मुसलसल आवाज उठाने के बाद इस बात का एहसास हुआ है कि हमसे गलती हो गई है। ये पाकिस्तान टीम है, कोई जो है वो एक्सपेरिमेंटल करने की जगह नहीं है कि जहां पे आप तजर्बात करें। आकिब जावेद साहब की बात सुन के मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर ओपनर एक कम रखा है ताकि वो कहीं और उसको कॉम्पनसेट करे, क्योंकि कोई भी ओपन कर लेगा। आप सऊद शकील भी कर सकते हैं, कामरान गुलाम भी कर सकते हैं, बाबर आजम भी कर सकते हैं। कराची के फैंस के साथ मेरी नजर के अंदर ज्यादती की गई है कि आप ये देखें कि न्यू बिल्डिंग बनाई गई, उसका वीवीआईपी इंक्लोज, जिसकी टिकट 20,000 की, जो कि पहला मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसका व्यू आपके सामने है। मतलब कि ये नया इंक्लोजर बना है और इसके आगे इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जालियां लगा दी। क्या फायदा हुआ मतलब कि वीवीआईपी टिकट लेने का, कि जबकि आपको फिर भी जिसको कहते हैं ना पिंजरे के अंदर बैठ के मैच देखना है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स का कहना है कि जो टीमें चार स्पिनर्स ले जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ एक स्पिनर्स को ही चुना है। साथ ही पाकिस्तान की टीम में कोई स्टेब्लिश ओपनर नहीं है, जिससे पाकिस्तान की टीम काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से भारत ने अपने स्क्वाड में 4 से ज्यादा स्पिनर्स को चुना है, उस पर पाकिस्तानी मीडिया लगातार यही बात कर रहा है कि भारत की टीम ने लगातार 4 स्पिनर्स को जगह दी है, जबकि पाकिस्तान ने एक को। मतलब ये आपने कैसे बोला कि आकिब जावेद ने ये सोचा? क्यों मुझे ऐसा लगा, क्योंकि पिच जितनी आसान है बैटिंग के लिए तो ओपनर नहीं होना चाहिए, और एडजस्ट शायद कर ले पाकिस्तान। मेक शिफ्ट कर रहा है ना, 11 लड़के खेलेंगे। तो फिर दूसरी जो टीमें है वो फिर तीन दूसरी ओपनर टीम ला तो रही है। यहाँ की नहीं है ना, क्या पाकिस्तान मतलब? से बाहर की टीम है, तो वो तो कोई रिस्क दूसरी यहाँ की टीम नहीं है तो 2 ओपनर भी नहीं लाने टीम के साथ। मैं एक बात कर रहा हूँ ना, मेरे ऊपर आप सर चढ़ क्यों दौड़ते हैं? नहीं, मेरी एक राय है, मैंने रख दी, आप नहीं तस्लीम कर रहे हैं। आप अपनी मुझे ऐसा लगा आकिब जावेद ने जो आज बात की। देखिए कुछ चीजें, कुछ राय ऐसी होती हैं, या जो आपने आकिब जावेद साहब का वो बात की है, ये चीजें ऐसी होती हैं कि ये इनका कोई सर पैर नहीं है, इन बातों का कोई सर पैर नहीं है। आप कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया की आप किसी भी कंडीशन में जाएं, आप कम से कम 2 ओपनर से तो ओपनिंग करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, जैसी तैसी भी पिच है। यहाँ तो आपके वो दूसरा ओपनर ही नहीं है ना, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना कि जी मतलब बैटिंग पिचेस हैं, यहाँ पे ओपनर की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूरत नहीं है, मेक शिफ्ट ओपनर बना है। नहीं, ये शकील करता है ना, फर्स्ट क्लास में करता है। देखिए बात सुने, इतने बड़े इवेंट में या इवन बायलैटरल सीरीज के अंदर भी भाई मेक शिफ्ट ओपनर नहीं होते, हमने कितनी दफा कर चुके हैं। अगर आप गलती सुधारने जा रहे हैं तो फिर आप में इखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि आप मुस्ताफी हों और पाकिस्तान क्रिकेट की जान छोड़ें। अच्छा जट साहब, मुझे ये बताइएगा कि सुफियान मुकीम के हवाले से बात हो रही है कि उनको शामिल किया जा सकता है, उनको फिटनेस टेस्ट के लिए तलब भी किया गया, लेकिन सुफियान मुकीम का जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो तैयब ताहिर के साथ किया जा रहा है। सुफियान मुकीम को अगर आपने तब्दील करना है तो फ़हीम अशरफ के ऊपर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, उनको क्यों तब्दील नहीं करते हैं उनके साथ? सर ये मामला यही है, ये सेब और अमरूद को मिक्स करते हैं, सही है, ये गंदम और चने को मिक्स करते हैं। आप मुझे देखें, आपने आकिब जावेद के इंट्रो में प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या फरमा रहे हैं कि साइम अयूब की हमें रिप्लेसमेंट चाहिए थी, तो हमने देखना था कि नंबर 7 पे कौन बॉलिंग कर सकता है, मतलब बॉलिंग हमें ऑलराउंडर चाहिए था, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर। फिर वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर जमाल वाली बात पे जो उन्होंने कहा जी फ़हीम अशरफ को इसलिए लेकर आए हैं वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। फिर आमिर जमाल, जो आपने इंट्रो में ही कह दिया कि आमिर जमाल क्या है, और भी उसमें आप जाके देखेंगे फिर उन्होंने ये भी फरमा दिया कि जो न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका और उसमें ऑस्ट्रेलिया में टीम खेली थी वही टीम होगी, इक्का दुक्का तब्दीलियां होंगी, यानी कि इक्का जो है खुशदिल शाह, दुक्का जो है वो फ़हीम अशरफ। तो सुफियान मुकीम का बेचारा सिर्फ तालियां बजाने के लिए आएगा वहां पे। आप कंपोजिशन देखेंगे जो इन्होंने सोची हुई है, जो इन्होंने खिलाई है, और जो तब्दीली की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तैयब ताहिर ने तो खेलना ही नहीं था, उसमें तो कहीं तैयब ताहिर बैठ ही नहीं रहा था। ओपन एक आप समझ लें कि ओपन ये है जो खबरें आ रही हैं कि वो कर लेगा फखर जमान और बाबर आजम, 1 डाउन पे ये लेकर आ जाएंगे कामरान गुलाम को, 2 डाउन पे ये लेके आ जाएंगे मोहम्मद रिजवान को, फिर उसके बाद लेकर आ जाएंगे ये क्या नाम है इसको, सऊद शकील को, या मोहम्मद रिजवान ऊपर आ जाएगा, सऊद शकील ऊपर आ जाएगा, उसके बाद ये लेकर आ जाएंगे सलमान अली आगा या खुशदिल शाह को। तो इनका तो, और 4 फास्ट बॉलर उन्होंने बता दिया कि हमने 4 फास्ट बॉलरों के साथ जाना है। ऐसे ट्रैक पे जहां पे स्पिनर्स विकेट लेंगे, दूसरी टीमें पागल है कि वो 2-2 स्पिनर, 3-3 स्पेशलिस्ट लेकर आएंगे ताकि 2 मैदान में उतारे, और ये भाई साहब फरमा रहे हैं हम 4 पेसर्स के साथ जाएंगे। सर हर बार वो नहीं होता कि आप जो है ना बड़े पंखे लगाएंगे, हीटर लगाएंगे, विकेट की जान निकाल देंगे, उसके बाद अपने स्पिनरों से आप जो है ना टीम को काबू कर लेंगे। वो फार्मूला भी आपके गले पड़ गया। इंग्लैंड को स्पिनर नहीं खेलने आते थे, वो हार गए। वेस्ट इंडीज को स्पिनर खेलने आते थे, उन्होंने आपको नाको चने जमा दिया, आपको आपके घर में हराया। तो ये फार्मूला बैकफायर करेगा, मैं आपको अभी से लिख के बता दूं।
सही। अच्छा जट साहब, ये भी बताएं कि ये जो अब, वैसे तो आपको पता है कि सिलेक्शन कमेटी का काम खत्म हो जाता है सिलेक्ट करने के बाद, लेकिन अब जो इख्तियारात बढ़ा दिए गए हैं, चेंजिंग के वाले से भी हमने पहले बात की और इस तरह से ये भी डिसाइड किया जा रहा है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो ये फैसला दुरुस्त है उनको इतने ज्यादा इख्तियारात दे देना? मलिक साहब, खैर आप अवान है इसलिए आपको मलिक है। गजल साहिबा, बात ये है कि इनका बस चले, मैंने वो स्टेटमेंट सुनी थी कि उन्होंने कहा था कि जी फाइनल 11 जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करेंगे। इनका बस चले तो ये तो बैट पकड़ के जो है ना बारियां लेने आ जाएंगे कि जी हमने तो है बारी भी लेनी है, पाकिस्तान टीम से कुछ नहीं होता, हम करके दिखाएंगे। यार अल्लाह का वास्ता है, अब आप ऑफिशियल हैं, अब आपको ऑफिशियल की स्टेटमेंट्स लेनी चाहिए, उस तरीके से सोचना चाहिए। ये गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है कि आप इस तरह के बयान देने लग जाएं कि जी वो फाइनल 11 हम सोचेंगे। तो फिर हेड कोच, और खैर हेड कोच आपको बताएं कि वो सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है, फिर कप्तान का इसमें क्या रोल है? वो तो पपिट हुआ कि अगर आपने इस तरह फैसला करना है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी सिलेक्शन कमेटी का ही मेंबर हेड कोच है आकिब जावेद, फिर वो वहां पर है, आपका रोल खत्म हो गया। आप जाएं घर में बैठे, ठंडा कमरों में बैठे या हीटर ऑन करें और पॉपकॉर्न खाएं और मैच देख के एंजॉय करें। जो आपने टीम सिलेक्ट की है ना, उस टीम के बाद आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलनी। तो अभी से जाके आप जो है ना वो अपने लिए चीजें विधे मास्क वास्क खरीदना शुरू कर दे, और अगर अभी से अपने आप को आपने जो है वो कहते हैं ना कि धीरे से आकिब जावेद कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस देखे बगैर इस तरह से कमेंट नहीं करना चाहिए, तारीफ कर रहे हैं वो टीम की अभी। जी, वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो परफॉर्मेंस थी वो सबने ही देखी है, उसमें हमारी आंखें बंद थोड़ी थी। देखिए, कूद के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, ठीक है ना। आपको छोटा बच्चे से पता चल जाता है कि ये बड़ा होके क्या बनेगा। आपने जो पौधा लगाया है, कीकर का पौधा लगाया है, आप आम नहीं तोड़ सकते उस पे, आपको उस पे बबूल कांटे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, जब ये टीम जो स्क्वाड की कंपोजिशन है वो बता रही है, दूसरी टीमों का भी हमने परफॉर्मेंस नहीं देखी, उनके भी स्क्वाड देख के ही हम ये बात कर रहे हैं ना कि यार वो तगड़े हैं, आप माठी हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। एक शाहीन अफरीदी के अलावा आपके पास इस टाइम वनडे स्क्वाड में कोई मैच विनर नहीं है। जट साहब, इससे पहले कि मैं ट्राई सीरीज के ऊपर जाऊं, माजी में होता ये था कि जब स्क्वाड अनाउंस होता था, कोई डिबैकल हो जाता था, तो चेयरमैन पीसीबी तब्दील होता था, चेयरमैन पीसीबी को मुरबा आ जाता था। लेकिन इस दफा तो हम देख रहे हैं कि तीसरा इवेंट है, चेयरमैन पीसीबी ये कहे कि बरी जिम्मा हो जाता है कि मैंने तमाम तर पावर सिलेक्शन कमेटी को दिए, और बाद में भी जो मुरद इल्जाम ठहराया जाता है वो सिलेक्शन कमेटी को ठहराया जाता है। चेयरमैन पीसीबी का यहाँ पे रोल होना चाहिए ना कि इस तरह की सिलेक्शन आपने क्यों की? असनैन, मैंने आपके ही शो में जिक्र किया था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी, उसके बाद इस टाइम जो पाकिस्तान क्रिकेट में सारे फैसले जिनके बजाहिर लग रहा है कि वो कर रहे हैं आकिब जावेद एंड कंपनी, उनको घर जाना पड़ेगा। अच्छा, आकिब जावेद एंड कंपनी से दो तीन चेहरे आपको घर जाते हुए दिखाई देंगे, देख लीजिएगा। सही सही सही। आज सर थोड़ा सा ट्राई नेशन सीरीज बचेंगे, वो लोग घर जाएंगे। ठीक हो गया। और ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से बात कर रहे हैं, ट्राई नेशन सीरीज का आगाज कल से होगा। आज एक तारीखी मौका तो जरूर है जहां पे कजाफी स्टेडियम का इफ्तिताह होगा, शहबाज शरीफ साहब वहां पे जाएंगे, मोहसिन नकवी साहब जाएंगे, एक बड़ी जबरदस्त तकरीब बताई जा रही है। अब देखते हैं कि वो कैसी जबरदस्त होगी। सो कैसा देख रहे हैं आप ट्राई नेशन सीरीज को और कजाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन को? देखिए, तारीफ तो जहां बनती है, जहां क्रेडिट देना चाहिए वहां पे देना चाहिए। कम वक्त में उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन आपने भी हसनैन वो उनकी प्रेस रिलीज पढ़ी होगी जिसमें वो टिकर्स, जो बुलेट्स जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो टिकर्स जो आए, मैं तो पढ़ के बड़ा हैरान से हुआ था कि ये कौन सी रोमानवी फिल्मों का स्क्रिप्ट राइटर इन्होंने रख लिया है, जो के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चैंपियन स्टेडियम का आगाज होगा, नए नवीले स्टेडियम का घूंघट उठाया जाएगा, 7 मार्च को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, 7 फरवरी 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से पहले सलामी दी जाएगी। यार ये कौन सी शादी ब्याह की जो है ना वो मंजर कशी कर रहा है। एक अच्छी चीज है, उसको अच्छे तरीके से भी आप इंजॉय कर सकते हैं। यही तो मामला है कि क्रिकेट पाकिस्तान की एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसको पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखा जाता है। लेकिन ऐसे मसखरे जब आप वारिद कर देंगे, जो इस तरह के फैसले करेंगे कि फहीम अशरफ को घर से बुला के आप जो है ना वो क्रिकेट खिलाने लग जाए, उसके बाद कहेंगे जी जो है ना वो टीम की जरूरत है, या कहेंगे जी सेक्शन कमेटी फैसला करेगी कि फाइनल 11 कौन खेलेगी, अजीब अजीब फैसले, तो उसमें जो इनका क्रेडिट भी होता है ना वो डिसक्रेडिट बनना शुरू हो जाता है। एक अच्छी बात है, हम सब इस पर खुश हैं, आप भी खुश हैं कि कम वक्त में इन्होंने कर दिखाया है। अल्लाह करे कि इस स्टेडियम की और इसकी रौनकें ऐसी बहाल रहें और यहाँ पे अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान में जिस तरह के कोच और जिस तरह के चेयरमैन आते हैं, उन्होंने पाकिस्तान की टीम के लिए कभी भी अच्छे से सिलेक्शन नहीं किया। पाकिस्तान की टीम में आज तक कोई भी
टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम पहले ही राउंड से टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, उस पर पाकिस्तानी मीडिया लगातार टीम सिलेक्शन को ही जिम्मेदार ठहराता है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिस तरह की पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन की जाती है वो पूरी तरीका से फेयर नहीं होती, जिससे पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में बाहर हो जाती है। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम बार बार टूर्नामेंट हार रही और अमेरिका जैसी छोटी छोटी टीमों से भी हार जाती है, उस पर पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी जैसे लोगों को ही जिम्मेदार ठहराता है। पाकिस्तानी मीडिया लगातार यही बात करता है कि पाकिस्तान को घर में आकर के वेस्ट इंडीज जैसी टीमें हरा देती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की रणनीति ऐसी होती है कि जो दूसरे लोगों को भी भा जाती है। पाकिस्तानी हमेशा से ऐसा ही करते हैं कि दूसरी टीमों को फंसाने के चक्कर में खुद भी फंस जाते हैं, जिससे पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से यही बात करता है कि पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन कभी भी सही से नहीं होता है। आपको क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।